प्यारे बच्चों नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएमएस कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर क्लास 12th का ज्योग्राफी का पेपर बता दीजिए आज का 5 फरवरी का। तो बिल्कुल मेरे स्टूडेंट 100% नहीं बिल्कुल 200% रियल पेपर लेके आ चुके हैं ज्योग्राफी का, मतलब भूगोल का। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे N1 लिखा हुआ जिसका विषय कोड 323 रहने वाले। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 सेम यही पेपर रहेगा। प्रश्न पुस्तिका सेट कोड जी रहने वाली। ठीक है, और एक बात और बता दें, जो भी बच्चे सेट कोड ए और सेट कोड सी नहीं किए हैं जाके कर लीजिए, और सेट कोड डी भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सभी को याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसी चैनल पर अपलोड है सभी वीडियो। ठीक है, कुल प्रश्न की संख्या 96 हुआ है और समय 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा और पूर्णांक 70 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुल मुद्रीय पृष्ठ 32 पेज रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल 100% रियल पेपर है। ठीक है, यही पेपर आज के एग्जाम में 5 फरवरी को देखने को मिलेगी आज के एग्जाम में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्द से जल्द। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कोड वगैरह यहाँ पे। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से 70 तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगी जिसको अच्छे से OMR शीट में भरना होगा। ठीक है, केवल 35 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना होगा। तो चलिए हम आपको 70 में 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देता हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 है कि अरेबिका संबंधित है, तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा कॉफी से। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोला जाए क्या, हीराकुंड परियोजना है, तो 2 का याद कर लीजिएगा कि उड़ीसा में ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, बोला जाए कि लूनी नदी के प्रवाह की दिशा है, तो 3 का याद कर लीजिएगा कि पश्चिमी, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है निम्नलिखित नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित कौन है, तो याद रखिएगा 4 का आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा यमुना नदी। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, बोला जा रहा है क्या, पानीपत तेल शोधक केंद्र किस राज्य में अवस्थित है, तो 5 का याद कर लीजिएगा कि हरियाणा में। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सभी को याद करते चलना है। ठीक है, अगर सेट कोड अगर ए और डी और सी नहीं देखे हो तो जाके देख लीजिए। ठीक है, इसी चैनल पे अपलोड है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किस में नरोड़ा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा आप लोग का उत्तर प्रदेश। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोड वगैरह देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़िएगा चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कि बोला जा रहा है क्या, कलपक्कम किस राज्य में है, तो 7 का याद कर लीजिएगा कि तमिलनाडु में। इसका बिल्कुल बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोला जाएगा विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय स्थित है, तो 8 का करेक्ट ऑप्शन नंबर याद कर लीजिएगा जनेवा में। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 9 बोला जाएगा कि किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है, तो याद कर लीजिएगा 9 का आपका हो जाएगा यहाँ पे कि दक्षेश। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, 5 मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। 10 नंबर ओपेक संबंधित है, तो याद रखिएगा 10 का आपका हो जाएगा पेट्रोलियम निर्माण से। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर गलत हो जाए तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, नदी के सहारे बासा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। ठीक है, 11 का याद कर लीजिएगा कि रेखीय। ठीक है, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा। करेक्ट 12 नंबर, निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीन नगरीय बस्ती है, तो याद रखिएगा 12 का हो जाएगा आप लोग का मेसोपोटामिया। ठीक है, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 13 बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन इथियोपिया की राजधानी है, तो याद कर लीजिएगा इसका बिल्कुल 13 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे अदिस अबाबा। ठीक है, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है, तो 14 का याद कर लीजिएगा कि मक्का हो जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आपको पूरा क्वेश्चन करके याद कर लेना है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, और जो सेट कोड हम आपको बताए थे कि ए और सी और डी है उसको भी जाके देख लीजिए, उसको भी अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, 15 नंबर मानव विकास सूचांक को किसने विकसित किया। ठीक है, तो 15 का याद कर लीजिएगा कि इनमें से कोई नहीं, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पर 16 नंबर, निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व सर्वाधिक है, तो 16 का याद कर लीजिएगा कि लेटविया का। ई हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन 17 बोला जाएगा निम्नलिखित में से कौन विकास का
वतम संकेत है, तो 17 का याद कर लीजिएगा कि गुण में धनात्मक परिवर्तन, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा। 18 नंबर क्वेश्चन बोला जाए कि पशु चारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है, तो 18 का याद कर लीजिएगा कि प्राथमिक क्रियाकलाप, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है, 19 का याद कर लीजिएगा कि चाय जो है वो रोपण फसल है, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। यहाँ पे आइए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है क्या सहकारी कृषि अधिक फसल है, याद रखिएगा 20 का हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। डेनमार्क हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन। 21 बोला जा रहा है क्या निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का सर्वाधिक व्यक्तित्व होता है, तो किसका याद कर लीजिएगा कि पूंजीवादी, यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का बी करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन बोला जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का कारण है, तो याद रखिएगा 22 का आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर वायु प्रदूषण, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 23 नंबर आइएगा, बोला जाए कि प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण है, तो 23 का याद कर लीजिएगा क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 24 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्नलिखित रोगों में कौन वायुजन्य नहीं है, तो 24 का याद कर लीजिएगा कि अतिसार, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है। प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, और जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है। और सेट कोड ए, सेट कोड सी और सेट कोड डी नहीं देखे जाके जल्द से जल्द देख लीजिए। ठीक है। चलिए 25 नंबर, पारादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है, तो 25 का याद कर लीजिएगा कि महानदी, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है। हाँ, इस वीडियो को पहले पूरा देख लेने के बाद उस वीडियो को देखिएगा। ठीक है। इस वीडियो को पूरा करके अच्छे से याद कर लीजिए, उसके बाद उस वीडियो को देख के भी याद कर लीजिएगा सभी क्वेश्चन को। ठीक है। 24 नंबर निम्नलिखित रोगों में कौन वायुजन्य नहीं है, ठीक है। 24 का याद कर लीजिएगा कि हो जाएगा अतिसार। ठीक है। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 25 नंबर पर आइए। 25 नंबर बोला जाए कि प्रादीप पतन किस नदी का डेल्टा पर स्थित है, तो 25 का याद कर लीजिएगा कि महानदी, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 बोला जाए क्या तुतीकोरिन पतन अवस्थित है, तो 26 का याद कर लीजिएगा कि तमिलनाडु से, यहाँ पे सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 27 नंबर पूर्ण मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो 27 का याद कर लीजिएगा कि हाजीपुर में, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कि ITDP है, तो 28 का याद कर लीजिएगा कि समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है यहाँ पे गैरीसन नगर का संबंध है, तो 29 का याद कर लीजिएगा कि छावनी से, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित आर्थिक क्रियाकलापों में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है, तो याद कर लीजिएगा 30 का हो जाएगा प्राथमिक, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कि भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा क्या है, तो 31 का याद कर लीजिएगा ग्रामीण से नगरीय, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, तो 32 का याद कर लीजिएगा कि बिहार का, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या का आप्रवासी आते हैं, तो 33 का याद कर लीजिएगा कि महाराष्ट्र, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए 34 नंबर निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है, तो 34 का याद कर लीजिएगा कि रहन सहन की निम्न दशाएं, सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश किसकी साक्षरता दर उच्चतम है, तो 35 का याद कर लीजिएगा कि लक्ष्मीद्वीप, सी डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 36 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन वन आधारित उद्योग है, तो 36 का याद कर लीजिएगा इसका हो जाएगा कागज उद्योग, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन कि विश्व का संघनतम रेल तंत्र पाया जाता है, तो 37 का याद कर लीजिएगा कि यूरोप में, यहाँ पे 37 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की आबादान उदाहरण है, तो 38 का याद कर लीजिएगा कि तेल पतन का, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कि नागा शाही उदाहरण है, तो इसका याद कर लीजिएगा कि
बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, मत्स्ययन पतन का। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन। 40 बोला जाएगा क्या, सवेज नहर जोड़ती है, तो 40 का याद कर लीजिएगा कि लाल सागर को भूमध्य सागर से। ठीक है, यहाँ पे सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 41 नंबर पे आइएगा। 41 बोला जाए किस मार्ग का उपयोग उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पश्चिम यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है। ठीक है, 41 का याद कीजिएगा, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। ठीक है, यहाँ पे आपका ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा। 42 बोला जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पतन नहीं है, तो 42 का याद कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे डी। चलिए आगे बढ़िएगा। 43 नंबर क्वेश्चन। 43 बोला जा रहा है क्या, बॉक्साइट उत्पादन का अग्रणीय राज्य है, तो 43 का याद कर लीजिएगा कि ओडिशा, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन की गुरु गुरुमहिसानी खान किस खनिज से संबंधित है, तो 44 का याद कर लीजिएगा, इसका हो जाएगा लो अयस्क से, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। 45 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन धात्विक खनिज है, तो 45 का याद कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा तांबा, मैग्नीज और लो अयस्क, इनमें से सभी डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन बोला जाए क्या, भद्रावती का संबंध है, तो 46 का याद रख लीजिएगा, लो इस्पात उद्योग से, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 बोला जाए क्या, ट्राम्बे ट्राम्बे किस राज्य में है, तो 47 का याद कर लीजिएगा कि हो जाएगा महाराष्ट्र, यहाँ पे ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन। 48 बोला जाए क्या, बोकारो इस्पात केंद्र है, तो 48 का याद कर लीजिएगा, उसका हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र से, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे आइए 49 नंबर क्वेश्चन। बोला जाए किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो याद रखिएगा 49 का हो जाएगा आपका कोयम्बटूर। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन। 50 बोला जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था, तो याद रखिएगा 50 का हो जाएगा गोवा, इसका डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है, तो 51 का याद कर लीजिएगा कि हो जाएगा पटना, इसका डी। आगे बढ़िएगा। 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर बोला जाए क्या, रोहतक एक उदाहरण है, तो 52 का याद कर लीजिएगा कि सेटेलाइट शहर का। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 53 नंबर क्वेश्चन कि निम्न शहरों में कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है, तो 53 का याद कर लीजिएगा कि नासिक हो जाएगा, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 54 नंबर क्वेश्चन। 54 बोला जा रहा है क्या, भारतीय जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है, तो याद कर लीजिएगा 54 का आपका हो जाएगा यहाँ पे कि 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र संलग्न होना, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55, यहाँ पे 55 है। ठीक है, निम्न में से कौन भूमि निम्नीकरण हेतु उत्तरदायी है, तो 55 का याद कर लीजिएगा कि हो जाएगा मृदा प्रबंधन और भू क्षारता और जल जमाव, डी हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, आगे बढ़िएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56, जो ज्वार उत्पादन में अग्रणीय राज्य है, तो 56 का याद कर लीजिएगा कि महाराष्ट्र हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 57 नंबर पर आइएगा। बोला जाएगा निम्नलिखित में से कौन भी फसल है, तो याद कर लीजिएगा 57 का हो जाएगा आप लोग का चाय और कॉफ़ी, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िएगा। 58 नंबर क्वेश्चन। 58 बोला जा रहा है क्या, विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि नहीं की जाती है, तो 58 का याद कर लीजिएगा कि अमेजॉन बेंसिन से। ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है, तो याद कर लीजिएगा इसका हो जाएगा नीति निर्धारक, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नहीं 60 नंबर है। ठीक है, लाल कॉलर का संबंध है, तो याद कर लीजिएगा कि द्वितीय क्रिया से। ठीक है, बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पेशेवर सेवाओं में संबंधित है, 61 का याद कर लीजिएगा कि हो जाएगा धोबी, वकील, नाई, डी इनमें से सभी। ठीक है, आगे बढ़िएगा।
यहाँ पे रहा क्वेश्चन नंबर 62। ठीक है प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा इस वीडियो करने के बाद पूरा। ठीक है, सेट कोड और ए सेट कोड सी पूरा जाके कर लीजिए, याद कर लीजिएगा सभी को। ठीक है, और ये सेट कोड ये जो है जी करवा रहा हूँ इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए। तीनों सेट कोड अगर अच्छे से याद कर लेते तो 100% प्यारे बच्चों लड़ेगा सभी क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। और इस चैनल पे शॉपिंग का फीचर अवेलेबल है। ठीक है, फ्लिपकार्ट और मित्रा जो भी कुछ परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ से परचेस कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे जाइएगा तो स्टोर का ऑप्शन होगा 50% ऑफ करके, उस पर क्लिक कीजिएगा। फ्लिपकार्ट और मित्रा कहीं से आप लोग प्रोडक्ट बाई कर सकते हैं। चलिए 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलापों से संबंधित है? तो याद रखिएगा 62 का आपका हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 63 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में किस में उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? तो याद कर लीजिएगा 63 का हो जाएगा पंचम क्रियाकलाप डी। आगे बढ़िएगा 64 नंबर क्वेश्चन, निश्चयवाद संकल्पन में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो 64 का याद कर लीजिएगा कि प्राकृतिक घटक को। ठीक है, ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे रहा क्वेश्चन नंबर 65 बोला जा रहा है कि मानव भूगोल का, ठीक है, मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो याद कर लीजिएगा कि रेट जेल को। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन कि पर्यटन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का संबंधित है? तो याद कर लीजिएगा कि आर्थिक भूगोल डी। आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 67 कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा जनसंख्या है? तो याद कर लीजिएगा कि पश्चिम यूरोप ए। चलिए आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 68 बोला जाएगा है विश्व जनसंख्या का कितने प्रतिशत एशिया में निवास करती है? तो याद कर लीजिएगा कि 20% बी। ठीक है, सॉरी 60% है ना, डी होगा। चलिए यहाँ पे 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्षक कारक नहीं है? तो याद कर लीजिएगा कि शैक्षणिक सुविधाएं, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 70 नंबर लास्ट क्वेश्चन रहा प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक करके 5 दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सभी लोग याद कर लीजिए। और सेट कोड ए और सेट कोड सी होगा और सेट कोड बी होगा, नहीं बी नहीं होगा, डी होगा। ठीक है, जो भी सेट कोड हो जाइए देखिए, जो न्यू अपलोड हुआ है वो 3 वीडियो होगा। ठीक है, देख लीजिए, याद कर लीजिए और इसको भी याद कर लीजिए। 70 सभी को अच्छे से क्वेश्चन बाय आंसर याद कर लीजिएगा। ठीक है, बोला जाएगा जानकीय संक्रमण सिद्धांत। ठीक है, यहाँ बोला जाएगा जानकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में जन्म और मृत्यु दोनों देर उच्च होती है? तो 70 का याद कर लीजिएगा कि प्रथम। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और घंटे का निशान सब्सक्राइब करके घंटे का निशान ऑल पे सेट कर दीजिएगा। ठीक है।